नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। यूपी के आजमगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पिता ने अपनी 7 वर्षीय बेटी को मौत के घाट उतार दिया, वह भी उसका गला दबाकर। इसके साथ ही उसने पुलिस को भी चकमा देने के लिए भरपूर प्लानिंग की थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर वह पकड़ा गया और जो सच्चाई सामने आई वह सभी को हैरान कर देने वाली थी। कंदरापुर जिले के गयासपुर निवासी विजय ने अपनी बेटी, जिसका नाम प्रीति निषाद था, उसे इसलिए मारा क्योंकि वह अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था। कुछ दिन पूर्व ही उसकी पत्नी उससे झगड़ा करके अपने मायके चली गई थी। उसका मायका अंबेडकरपुर जिले में है। बताया ये जा रहा है कि बाकी बच्चे उसकी पत्नी के साथ ही थे और इस हत्याकांड में आरोपी के बहनोई और उसके दोस्त ने भी उसका साथ दिया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आजमगढ़ जिले के एसएसपी हेमराज मीणा की माने तो आरोपी बहुत ही शातिर तरीके से पुलिस का भी ध्यान इस मामले से भटकाना चाहता था। अपनी बेटी को मौत की नींद सुलाने के बाद वह कंदरापुर थाने में एक तहरीर लेकर गया और आरोप लगाया कि उसकी बेटी लापता हो गई है, गुमशुदा हो गई है। उसकी बेटी को खोजने में पुलिस उसकी मदद करे। पिता की तहरीर मिलने के बाद कंदरापुर थाने की पुलिस हरकत में आ गई। गयासपुर गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन प्रीति का कहीं भी अता पता नहीं चला। इस बीच आरोपी विजय ने एक प्लान के तहत प्रीति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी स्थान पर फेंक आया जहां पर पुलिस जांच पड़ताल करके चली गई थी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये लाश आई कहां से। एक दिन पहले ही इसी स्थान पर अभी पड़ताल की गई थी, तो आखिर इस लाश को यहां किसने रखा है या किसने फेंका है। पुलिस की तफ्तीश शुरू हो गई थी और शक की सुई गिरी आरोपी विजय पर। विजय से जब शक्ति से पूछताछ की गई तो उसने सारे राज पुलिस को बता दिए। सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दी और सच्चाई ऐसी थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसका पत्नी से विवाद हो गया था। विवाद के बाद पत्नी ने उसे बुरा भला कहा और अपने मायके चली गई थी। उसका मायका अंबेडकरपुर जिले में है। इसके बाद अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए उसने अपनी 7 वर्षीय बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। विजय ने पुलिस को यह बताया इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसने अपने बहनोई और एक दोस्त का भी साथ लिया था और एक प्लानिंग के तहत प्रीति को सामान लेने के लिए घर से बाहर भेजना था। प्रीति जब देर शाम सामान लेने के लिए घर से बाहर गई, तभी उसके पीछे उसका पिता भी चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आरोपी दोस्त और बहनोई प्रीति का इंतजार कर रहे थे और एकांत में आते ही प्रीति का मुंह दबाकर उसे अपने साथ लेते गए और गांव के बाहर जाकर प्रीति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उस वक्त पिता भी वहीं पर मौजूद था। वो अपनी बेटी को तड़पते हुए मौत के घाट उतरते हुए देखता रहा। ये थाना कंदरापुर में गयासपुर नाम से गांव में एक विजय प्रताप निषाद नाम के व्यक्ति के द्वारा दिनांक 11/3/2025 को सूचना दिया था कि उसकी 7 साल की एक बेटी पास में ही दुकान पे सामान लेने गई थी और उसके बाद में 3 बजे से नहीं मिली है और इस पर थाना कंदरापुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में कई टीमों का गठन करके और उसकी तलाश की गई थी और आसपास के खेतों में और घरों में और जो पास में एक छोटी नदी थी वहाँ सब जगह तलाश कराया गया, लेकिन जो लड़की है वो नहीं मिली थी। और सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पास में ही एक सरसों का खेत है उसके अंदर पड़ी हुई है। और इसी में मौके पे हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और सभी टीमों का द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और देखने पर जो लड़की है उसमें लग रहा था कि उसकी गला दबा के हत्या की गई है। इसी पे हम लोगों ने जब इसमें काफ़ी सभी लोगों से पूछताछ किया गया तो जो घटना है वो पारिवारिक प्रतीत हुई और इसमें जब इनके पिताजी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली थी कि इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके चली गई थी। अम्बेडकर नगर जनपद में उनका मायका है और 3 बच्चे इन्हीं के पास में थे और ये जो बेटी है ये दूसरे नंबर की बेटी है।
जिसकी मृत्यु हुई है। तो इनके द्वारा प्लान करके और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए इन्होंने इस बच्ची को पहले अपने घर से दूर भेजा और फिर रास्ते में आते टाइम पे खेत में इसको ले गए बहला फुसला के, और उसके बाद में फिर इसका वहीं पे जो गला दबाया, और उसके बाद में मारने के बाद में इसमें जो इसके पिता हैं विजय प्रताप, इन्होंने पास में ही एक खेत है उसमें गड्ढे में इनकी जो शव है उसको डाल दिया। और जब पुलिस को उसके बाद में फिर प्लान करके फिर पुलिस को अपहरण की सूचना दिया। हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खेतों में फसल थी तो वहाँ पे ये चीज़ें जानकारी में नहीं मिल पाई। और सुबह इन्होंने मौका देख के, जहाँ पे रात्रि में पुलिस के द्वारा और जो गांव के लोगों के द्वारा जो सर्च किया गया था, वहीं पे लड़की की जो डेड बॉडी है उसको ला के रख दिया, और सुबह फिर इन्होंने सूचना दिया 12 तारीख में। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और अपनी जो बेटी है उसका इन्होंने उसको मर्डर किया है। और साथ में इनके 2 लोग थे, इनकी एक बहनोई है, उनको भी इस चीज़ की जानकारी थी, और इनका एक दोस्त है उसको भी इनकी जानकारी थी, जिसमें एक जनई यादव है जो कि इनके गांव के रहने वाले हैं, वो इनके दोस्त हैं। और दूसरे सेवक निषाद है जो कि इनके सगे बहनोई हैं, और वो भी इस घटना में शामिल रहे हैं। तो तीनों लोगों को इनमें कल गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो इस घटना में 3 लोग शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।